हेलो गाइस, वेलकम टू डीएन नॉलेज स्टेप्स टूवर्ड्स सक्सेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आज रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आप सब लोग देख पा रहे होंगे, कैलेंडर है। इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से एग्जाम्स में मिनिमम आता ही आता है। इसलिए ये एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, कैलेंडर जो होता है ये 2 तरीके का होता है, एक साधारण वर्ष का और एक होता है लीप वर्ष का। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 डेज, यानी कि फरवरी मंथ में एक दिन बढ़ जाता है। और सब लोग जानते हैं कि साधारण कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 7 दिन करके होता है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होता है। इसी तरह से 7 दिन भी होते हैं वीक में, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आइए हम लोग इस टॉपिक को कुछ कोड के भाषा में देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चंस बनाने में काफी मदद मिलेगा। तो ये कोड आपको बोर्ड में कुछ इस तरह से मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं कोड ऑफ मंथ। जैसे कि जनवरी के देख रहे हैं हम लोग कोड 0, इसी तरह से फरवरी का कोड होता है 3, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 6, मई का कोड 1, जून का कोड 4, जुलाई का कोड 6, अगस्त का कोड 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इसी तरह से हम लोग कोड ऑफ डिकेड यानी कि सदी के कोड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे 16वीं सदी का बात होगा या 2000 सदी का बात होगा, तो हम लोग कोड के रूप में यूज करेंगे 6 का। अगर 1700 ईस्वी या 2100 ईस्वी का बात होगा, तो हम लोग कोड के रूप में यूज करेंगे 4। 1800 ईस्वी या 2200 ईस्वी तो कोड के रूप में यूज करेंगे हम लोग 2। और 1900 ईस्वी या 2300 ईस्वी का बात होगा, तो हम लोग कोड के रूप में यूज करेंगे 0 का 2। आइए हम लोग अब कोड ऑफ डे देखते हैं, यानी कि मंडे के लिए हमने किस कोड का यूज किया है? 1 का। ट्यूसडे के लिए यानी मंगलवार के लिए हमने 2 का। वेडनेसडे यानी बुधवार के लिए हमने 3 का। थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के लिए 4 का। और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के लिए 5 का। सैटरडे यानी शनिवार के लिए 6 का और संडे यानी कि रविवार के लिए 7 का। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि 7 या 0 संडे के लिए ये दोनों ही कोड का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है कि हम लोग सम्स को बनाते समय 0 का ही यूज करेंगे, यानी कि ये इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए हम सब के लिए। आइए हम लोग अब लीप ईयर के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लीप ईयर के बारे में जानना। यानी कि लीप वर्ष बोलने से हमें क्या समझ में आता है? तो देखिए, लीप वर्ष का अगर हम लोग नॉर्मल परिभाषा देखेंगे या समझने के लिए इसको समझेंगे, तो क्या कह सकते हैं कि वैसा वर्ष जो 4 से या 400 से भाग लग जाए, यानी कि कट जाए। पूरा तरह से अगर वर्ष कट जाता है या तो 4 से या तो 400 से, तो वो कैसा वर्ष होगा भाई? लीप वर्ष होगा। और दूसरा ध्यान देने वाला बात क्या है हमारा लीप वर्ष से रिलेटेड? तो ये बात बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है? कि लीप वर्ष जब भी जनवरी या फरवरी के महीने में होगा। लीप वर्ष क्या होगा भाई? तो जब भी जनवरी या फरवरी के महीने में होगा, जब भी लीप वर्ष जनवरी या फरवरी में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा आंसर आया रहेगा या जो भी हमारा डे फाइंड हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग 1 डे क्या करेंगे? तो 1 दिन उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? जब भी लीप वर्ष हमारा सम्स बनाते समय जनवरी या फरवरी के महीने में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो भी आंसर रहेगा उसमें से हम लोग 1 दिन माइनस कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कोई सम्स था जिसका आंसर हमारा आ गया था क्या?
वेडनेसडे, यानी कि हमारा आंसर था भाई बुधवार। और वो कैसा वर्ष था? लीप वर्ष था। किस महीने में था? तो वो जनवरी महीने में या फरवरी महीने में। बात को ध्यान देना है, वैसा महीना जो जनवरी या फरवरी में हो और लीप वर्ष हो, तो हमारा जो भी आंसर, जैसे अभी हमारा आंसर क्या है? वेडनेसडे है। तो देखिए ध्यान देना है, हमारा ये वेडनेसडे आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे? इसमें से एक दिन को माइनस करेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? अगर 1 डे यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा भैया ट्यूसडे, यानी कि बोलने का मतलब क्या है? मंगलवार। हमारा आंसर क्या निकला? मंगलवार। इस बात को ध्यान देना है लीप वर्ष से रिलेटेड। अभी हम लोग सम्स देखते हैं जिससे हमारा ज्यादा क्लियर होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमने जो अभी तक देखा है वो सीख पाए और प्रैक्टिकल कर पाए। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या भाई कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों कृपया ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और रेलवे के नजरिए से तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चंस देखने को पिछले साल में मिला था और इस बार भी एनटीपीसी के शिफ्टों में मिला है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला काम क्या है हमारा कि कौन सा दिन के बारे में जिक्र हुआ है। तो पहला काम क्या था हमारा? जो दिन लिखा था, यानी कि कौन सा दिन है? तो 15वां दिन था। दूसरा काम क्या है बच्चों हमारा? तो महीना देखना। कौन सा महीना है भाई? तो महीना है, यानी कि दूसरा काम था अगस्त महीना है। और हमने क्या देखा है कि अगस्त महीने के लिए हम लोग किस कोड का यूज करते हैं? तो हम लोग कोड का यूज करते हैं 2 का, यानी कि हम लिखते हैं 02। अब देखिए तीसरा काम हमारा क्या है। तो तीसरा काम क्या है? हमको देखना है कि कौन सा सदी है। तो कौन सा सदी है? तो देखने से ही पता चल रहा होगा कि 1947 का बात है, यानी कि ये सदी कौन सा है? तो ये 19वां सदी है। और 19वां सदी के लिए हम लोग कोड क्या सीखे थे? तो कोड सीखे थे 00। अब हमारा चौथा काम क्या था? चौथा काम हमारा ये था कि देखना कि कौन सा साल है। तो कौन सा साल है? 47 साल है। तो हम लोग इसको 47 साल को लिख दिए। लेकिन हम लोग अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज भूले हुए हैं करना, क्या? कि लीप वर्ष है कि नहीं है ये जांचना। तो 400 से या 4 से हमने कहा था, तो हम क्या करते हैं? इसको भाग देकर देख लेते हैं। तो 4 से जब हम लोग इसको भाग देते हैं तो देखिए कट पाता है कि नहीं, हम देखते हैं इसको। तो 4 से भाग दिए तो 11 बार में चला गया 44, लेकिन 3 अभी भी रिमाइंडर है हमारे पास। तो ध्यान देना है, 4 से जब भी हम भाग देंगे बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे? भागफल को लिखेंगे। 4 से जब भी भाग देंगे तो हम लोग लिखेंगे भागफल को, यानी कि नोट देखिए आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं बच्चों कि 4 से भाग देकर हमको क्या लिखना है? 4 से भाग देकर हमको लिखना है भैया भागफल। बच्चों ध्यान देना, क्या करना है? 4 से भाग देकर हमको लिखना है भागफल, यानी कि 4 से भाग देंगे जब भी हम लोग क्या लिखेंगे? भागफल। तो कितना भागफल आया? 11 आया। हमारा अगला क्या था भाई? भागफल को यहाँ लिख देना। अब हमको क्या करना है? टोटल को ऐड कर देना है। तो टोटल ऐड करने से क्या मिला? 5 to 7, 7 7 14 और 1 15, यानी कि 15 आ गया 5। हासिल हमारे पास कितना है? 1 आया। 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 1 7, यानी कि हमको क्या पता चला कि टोटल डे जो निकला हमारे पास वो निकला 75। हम लोग इसको लिख देते हैं बच्चों। टोटल डे कितना निकला हमारे पास? तो टोटल डे हमारे पास निकला है बच्चों 75। लेकिन हमसे पूछा गया है एग्जैक्ट डे कौन सा था, वो दिन कौन सा था जो 15 अगस्त को 1947 में था। तो हम लोग एग्जैक्ट डे का बात करते हैं, यानी कि वास्तविक दिन का जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है और टोटल डे हमको 75 पता है। तो जब भी हमारा एग्जैक्ट डे का बात होगा हम लोग क्या करेंगे?
7 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो कि वीक में कितना दिन, सप्ताह में 7 दिन। तो 7 से हम लोग इसको डिवाइड किए, तो 7 से डिवाइड करने से हमको दिख रहा है कि 10 बार में चला गया 70, यानी कि कितना शेष मिला, 5 शेष मिला। याद रखना है हमको, एग्जैक्ट डे जब भी हम निकालेंगे तो हमारा जो शेष आएगा वही हमारा होगा आंसर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर यानी कि वो जो दिन था वो कौन सा दिन था, तो 5 था। 5 बोलने से क्या मिल रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि ये फ्राइडे का बात हो रहा है बच्चों, यानी कि उस दिन को कौन सा दिन था, तो बोल सकते हैं कि उस दिन को शुक्रवार पड़ा था। ध्यान देना है, क्या करना है हमको, हमारा अंतिम काम जो था क्या था कि हम लोग एग्जैक्ट डे निकालने के लिए क्या किए, 7 से डिवाइड किए। तो याद रखना है स से ही होता है 7 और स से ही होता है शेषफल, तो 7 से भाग देकर लिख देना है हमको शेषफल, यानी कि ये हमारे लिए क्या था, तो 5 हमारे लिए था भैया शेषफल। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि हमने किस तरह से किया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और ये क्वेश्चन बच्चों लीप ईयर के ऊपर बेस्ड होगा, इसलिए आप लोग कृपया ध्यान से देखना। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखा था वो क्वेश्चंस क्या था, वो साधारण वर्ष के ऊपर क्वेश्चन था। अभी हम लोग देख लेते हैं लीप वर्ष के ऊपर क्वेश्चंस कैसा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा डे था। देखते हैं हम लोग कौन सा डे था, यही क्वेश्चन हमारे पास है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला काम क्या था बच्चों, हमने आपको बताया था जो भी दिन दिया रहेगा उस दिन को हम लोग पहले लिख देंगे। तो हमारा दिन क्या दिया हुआ था बच्चों, दिन था हमारा 26 जनवरी, तो हमने 26 को लिख दिया। दूसरा काम क्या था बच्चों, हमारा लिखना जो भी महीने के बारे में चर्चा हुआ है। तो महीना क्या है, तो महीने का नाम है जनवरी, और जनवरी के लिए हमने कोड सीखा था बच्चों 0, यानी कि हम इसको 00 लिख सकते हैं। अब हमारा तीसरा काम क्या था बच्चों, तीसरा काम ये था कि हम लोग देखते हैं ये कौन सा सदी है। तो कौन से सदी का बात हो रहा है, तो 20वीं सदी का बात हो रहा है, और 20वीं सदी के लिए हमने कोड देखा था बच्चों 6, यानी कि 06 हमने लिख दिया। और चौथा काम हमारा क्या था बच्चों, तो चौथा काम था बच्चों हमारा देखना कि कौन सा ईयर है। तो कौन सा ईयर है बच्चों, ये ईयर है 16, तो हमने 16 को लिख दिया। लेकिन ध्यान देना है, हमने अभी तक एक काम नहीं किया है। क्या नहीं किया है, तो याद करिए, तो हमने ये नहीं किया है कि हमने चेक नहीं किया कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। यानी कि हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो हमने कहा था बच्चों कि हम 4 से भाग देके देख लेते हैं। आइए देखते हैं, 4 से भाग दिए तो 4 बार में 16 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। हमने क्या कहा था, आपको नोट देके लिखवाया भी था कि 4 से भाग देकर हमको लिखना है भागफल। तो 4 से देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो भी या ना हो तो भी, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, यानी कि कितना बार में हुआ है, 4 बार में। तो हमने 04 लिख दिया। अब हमारा काम बाकी नहीं है, हम अब इसको काउंट करते हैं। 6 6 12 6 18 4 22 का हो गया 2, हासिल आया 2 2 2 4 1 5, यानी कि हमको क्या दिख रहा है बच्चों कि हमको दिखा टोटल दिन हमको पता चल गया कितना, तो टोटल दिन हमको पता चला बच्चों 52 डेज। लेकिन क्वेश्चंस में चूंकि एग्जैक्ट डे का बात हुआ था कि उस दिन कौन सा दिन था, यानी कि वास्तविक दिन का बात हो रहा था। तो हम लोग एग्जैक्ट डे के लिए बच्चों क्या बताएं आपको, हमने कहा था कि जब भी एग्जैक्ट डे का बात होगा तो चूंकि हम सब जानते हैं कि सप्ताह में होता है 7 दिन, हमारे पास है अभी 52 डेज, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से 7 बार में किए तो ये हो गया 49, यानी कि 3 हमारे पास रिमाइंडर है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी बच्चों हम एग्जैक्ट डे निकालेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने आपको क्या बताया था, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि क्या हमारा रिमाइंडर आया 03। 03 बोलने से कौन सा दिन का बात हो रहा है बच्चों, तो ये बात हो रहा है वेडनेसडे, यानी कि बुधवार का बात हो रहा है। लेकिन
हमने आपको बताया है, क्या बताया है बच्चों, कि नोट देके लिखवाया भी था कि जब भी लीप वर्ष जनवरी या फरवरी के महीने में होगा, तो देखिए एक चीज तो हमारा कंफर्म था कि 4 से डिवाइड लग गया था, 4 से डिवाइड लग गया था, पूरा पूरा कट गया था, यानी कि लीप वर्ष था। तो हमने कहा था आपको कि लीप वर्ष जब भी जनवरी या फरवरी के महीने में होगा, तो ये कौन से महीने का बात हो रहा है, जनवरी महीने का, यानी कि हमको अपने आंसर से एक दिन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम एक दिन जनवरी से एक दिन अगर हम लोग वेडनेसडे से माइनस करते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो आंसर निकलेगा कितना, 3 में से 1 चला गया, यानी कि 02, यानी कि कोड क्या निकला 02। और ये कौन सा दिन का कोड होता है, तो ट्यूसडे का होता है, यानी कि मंगलवार। यानी कि कौन सा दिन था बच्चों उस दिन, तो उस दिन था 26 जनवरी 2016 को मंगलवार। हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा ये आंसर आया मंगलवार, क्योंकि ये लीप ईयर था, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, जो क्या है 20 फरवरी 2020, यानी कि 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो हम लोग देखिए बच्चों, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या करते हैं हम लोग, पहला काम क्या था हमारा, जो दिन दिया हुआ था हमने दिन को लिख दिया। दूसरा क्या क्या था बच्चों, हमने जिस महीने के बारे में चर्चा किया था उस महीने का हम लोग कोड लिख दिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, फरवरी महीने का कोड होता है 03। तीसरा क्या था बच्चों, तीसरा क्या था हमारा ईस्वी लिखना। कौन से ईस्वी है बच्चों, तो ये 20 ईस्वी है, यानी कि 2000। तो 2000 के लिए हमारा कोड क्या था बच्चों, कोड था हमारा 6। चौथा क्या था बच्चों, हमारा ईयर लिखना। कौन सा ईयर था, तो ईयर था 20 था, यानी कि 20 को हम लोग 20 लिख दिए। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने अब तक ये नहीं देखा कि ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो हम लोग पॉइंट नंबर 4 में लीप वर्ष चेक कर लेते हैं, ये बात ध्यान में रखें। हम लोग लीप वर्ष कहाँ चेक कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 4 पे जाके। तो हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 4 से इसको भाग देते हैं। तो देखिए 20 को जब हम लोग 4 से बच्चों भाग देंगे, तो हमारा 5 बार में जो है 20 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और हमने बताया भी है 4 से भाग देकर क्या लिखना है बच्चों, तो भागफल लिखना है। 4 से भाग देकर बच्चों क्या लिखना है, तो फिर से ध्यान दीजिए, लिखना है भागफल। हमने लिख दिया भागफल, कितना है बच्चों, तो 5वां क्या कहता है हमारा बच्चों, भागफल लिख दिया। अब हम टोटल को क्या करते हैं बच्चों, तो टोटल को कर देते हैं हम लोग ऐड, 3 6 9 5 14 का 4, 14 का 4 आ गया, हासिल आया हमारा 1। अब आइए 1 और 2 3, 3 2 5, 5 का हम लोग 5 लिख दिए। यानी बच्चों हम देखते हैं टोटल दिन हमारा कितना निकला है बच्चों, तो टोटल डे हमारा निकला है बच्चों 54 डेज। लेकिन चूंकि हमसे एग्जैक्ट डे पूछा है बच्चों, यानी कि वास्तविक दिन, उस दिन को कौन सा था, तो हमने बताया है आपको, फिर से बता रहे हैं कि जब भी एग्जैक्ट डे का बात होगा बच्चों, तो हम लोग क्या जानते हैं, सप्ताह में चूंकि 7 दिन होता है, इसलिए हम लोग इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 7 बार में बच्चों होता है 49, यानी कि रिमाइंडर कितना आया, शेषफल आया बच्चों 5 आ गया। शेषफल कितना आ गया बच्चों 5। तो शेषफल 5 का मतलब कौन सा दिन हो गया, हमने कहा था जो भी एग्जैक्ट डे जब हम निकालेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम क्या आंसर बोल देंगे बच्चों, हम आंसर बोल देंगे 05 कोड के लिए। क्या, तो हमने पढ़ा है 05 कोड के लिए फ्राइडे, यानी कि बच्चों शुक्रवार। क्या बोल देंगे हम लोग, शुक्रवार। लेकिन ध्यान देना है बच्चों, शुक्रवार आंसर है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि हमने कहा था कि लीप वर्ष हमको देखना है, हमको पता चला था ये लीप वर्ष था। ये क्या था भाई, लीप वर्ष था। तो हमने कहा था एक बात और कि लीप वर्ष जब भी जनवरी या फरवरी महीने में होगा, तो ये कौन सा महीने में है लीप वर्ष, फरवरी महीने में। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक दिन माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बच्चों एग्जैक्ट आंसर की बात करते हैं जो कि सही होगा, तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा,
यानी कि हमारा एग्जैक्ट आंसर 05 में से हम लोग अगर एक दिन माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा 04 कोड निकल कर आएगा। 04 कोड का मतलब कितना है बच्चों, 04 कोड का मतलब हो गया हमारा थर्सडे, यानी कि कह सकते हैं हम लोग बृहस्पतिवार। कौन सा बार बच्चों, तो बृहस्पतिवार, यानी कि ये हमारा हुआ बच्चों सही आंसर। इस बात पे ध्यान देना है, ये हुआ हमारा सही आंसर। इस बात को आप लोग अच्छे तरह से समझ लें। आइए अब हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या है, पहले हमारा काम क्या था कि देखना कौन सा दिन है, तो ये 14 है। दूसरा काम क्या था बच्चों, हमको मंथ देखना था। कौन सा मंथ है, यानी कि मई मंथ है, और मई मंथ के लिए हमने कोड क्या देखा था बच्चों, तो 01। तीसरा काम क्या था हमारा बच्चों, देखना कौन सा ईस्वी है, तो कौन सा है 2000 के लिए हमने कोड क्या देखा था बच्चों, हमने 2000 के लिए कोड देखा था 06। और अंतिम काम क्या है हमारा, देखना कि ये कौन सा साल है, तो क्या है भाई 12 है, यानी कि 12। अब तक हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन एक काम हमने नहीं किया। क्या नहीं किया, हम लोग लीप वर्ड्स चेक नहीं किए, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 4 से भाग देना, तो 12 को अगर बच्चों हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 3 बार में 12 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। हमने क्या कहा था, 4 से भाग देकर लिखना है हमको भागफल, और भागफल आया है 3, तो हमने भागफल भी लिख दिया 03। अब हमारा अंतिम क्या है, हम सबको ऐड कर देते हैं। 4 1 5 5 6 11 2 13 3 16 का 6 हासिल आया 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि कितना दिन निकला बच्चों। अगर हम बोलेंगे टोटल दिन का बात, तो टोटल डे हमारा पता चला है कितना, तो टोटल डे निकला 36। हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है एग्जैक्ट डे के बारे में, तो हम एग्जैक्ट डे निकाल लेते हैं बच्चों। तो एग्जैक्ट डे के लिए हमने क्या बताया था कि 7 से भाग दे देंगे इसको, तो 7 से भाग दिए, 7 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा बच्चों, तो 5 बार में चला जाएगा 35, यानी कि कितना बचा शेष, 1 बचा। तो 1 मतलब बच्चों कौन सा दिन हो गया, तो हम आंसर बोल देंगे 1 मतलब क्या हो गया, 7 से भाग देके हमको लिखना है शेषफल, और शेषफल कितना आया 01। 01 कोड से मतलब है बच्चों हमको सोमवार से यानी कि मंडे से, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, मंडे। अब देखिए हमने एक चीज क्या ध्यान दिया है अभी तक कि ये लीप वर्ष था, लीप वर्ष तो है, हमने देखा 4 से डिवाइड हो गया 12, लीप वर्ष है। लेकिन हम लोग आंसर सोमवार ही क्यों मान लिए, सही भाई क्यों मान लिए, आप लोग सोचिए जरा। हमने इसलिए सोमवार माना क्योंकि हम आपको बताए थे बच्चों कि इस बात पे ध्यान देना है कि कौन से मंथ के बारे में चर्चा हुआ है। ये कौन सा मंथ है, मई मंथ है, इसलिए हम लोग माइनस नहीं करेंगे। हम लोग माइनस केवल कहाँ करेंगे, तो या तो जनवरी महीने का बात होगा या तो फरवरी महीने का बात होगा, तभी हम लोग वहां क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। इस तरह से हमारा आंसर आया सोमवार। इसी के संग बच्चों हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। हम आपके संग पार्ट 2 में बहुत ही जल्द मिलेंगे, जहां हम सब देखेंगे कि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैलेंडर से रिलेटेड, ताकि हम लोग अच्छे तरह से एग्जाम में डील कर सकें। इसलिए बच्चों आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा कि हम अगला वीडियो आप सबके सामने और अच्छे तरह से और आसान तरीके से लाएं, ताकि आप सब सीख सकें। धन्यवाद।